डिप्रेशन यानी शदीद ज़हनी दबाव और मायूसी मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा और संगीन मसला बन चुका है। अक्सर लोग उसे महज आर्जी उदासी या मूड का ख़राब होना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक गहरा ज़हनी मर्ज़ है जो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। जब ज़िंदगी बेमकसद लगने लगे, हर खुशी फीकी पड़ जाए और सुबह बिस्तर से उठना भी एक भारी पहाड़ जैसा महसूस होने लगे, तो ये डिप्रेशन की वाज़ेह अलामत है। इस कैफियत में मुब्तला इंसान खुद को एक ऐसी अंधेरी सुरंग में बंद महसूस करता है जहां उसे रोशनी की कोई भी किरण नज़र नहीं आती। ये दरअसल दिमागी केमिकल्स का अदम तवाज़ुन है जिसका शिकार कोई भी इंसान हो सकता है। इस बीमारी को शिकस्त देने के लिए पहला कदम उसकी खामोश अलामात को पहचानना है। डिप्रेशन का शिकार शख्स हर वक्त खुद को थका हुआ और बेबस महसूस करता है। उसकी नींद शदीद मुतासिर हो जाती है, या तो वो 24 घंटे सोता रहता है या फिर रातों को बिल्कुल नींद नहीं आती। भूख का अचानक ख़त्म हो जाना या जज्बाती कैफियत में बहुत ज़्यादा खाना खाना भी उसी का हिस्सा है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने पसंदीदा कामों, शौक़ और सरगर्मियों से दूर हो जाता है। वो दोस्तों और ख़ानदान से कटकर अकेले अंधेरे कमरे में रहना पसंद करता है। छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, चड़चड़ापन या बिलावजह रोना आना इस बात की दलील है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा है जिसे वो अकेले संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखिए, डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है और उसका पहला हल खुद इंसान के अपने अंदर छुपा हुआ है। आपको अपने मनफी सोचों के दायरे को शौरी तौर पर तोड़ना होगा। जब भी दिमाग में कोई मायूस कुन या तारीक ख्याल आए, उसे वहीं रोक दें। अपने आप से मुस्बत और हौसला अफजा जुमले कहें। माजी की गलतियों पर पछताने और मुस्तकबिल के अनजाने खौफ में जीने के बजाय मौजूदा लम्हे में जीना सीखें। रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट निकाल कर उन चीज़ों की एक फ़हरिस्त बनाएं जिनके लिए आप खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रगुज़ारी का ये छोटा सा एहसास दिमाग में सुकून और खुशी के हार्मोन्स पैदा करता है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको मायूसी के दलदल से बाहर निकाल लाते हैं। उसके साथ साथ हमारी तर्ज़ ज़िंदगी यानी लाइफ स्टाइल की तब्दीली भी इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ एक बड़ा हथियार है। हमारे जिस्म और जहन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। रोज़ाना 20 से 30 मिनट की हल्की वर्जिश, योगा या पार्क में वॉक करने को अपनी आदत बनाएं। जब आप जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक होते हैं तो दिमाग में एंडोर्फिन्स नामी केमिकल्स खारिज होते हैं जो कुदरती तौर पर मूड को खुशगवार बनाते हैं। अपनी खुराक पर तवज्जो दें, हरी सब्जियां, ताज़ा फल और पानी की मिकदार बढ़ाएं। बाज़ारी फ़ास्ट फूड, ज़्यादा मीठी चीज़ों और कैफ़ीन यानी चाय काफ़ी से परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़हनी इज़्तिराब को मज़ीद बढ़ाती हैं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें और 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद को हर हाल में यकीनी बनाएं। डिप्रेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार अकेलेपन का होता है। इस अकेलेपन को अपना दोस्त ना बनने दें। अपने दिल का हाल, अपने जज्बात और अपने खौफ किसी ऐसे इंसान के सामने खोल कर बयान करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। चाहे वो आपके वालिदैन हों, लाइफ पार्टनर हो, बहन भाई हों या कोई मुखलिस दोस्त हो। बात करने से दिल का बोझ आधा रह जाता है और जहन को सुकून मिलता है। खुद को कमरे में बंद करने के बजाय लोगों में उठना बैठना शुरू करें। किसी फलाही काम में हिस्सा लें या किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर जो हकीकी और अंदरूनी खुशी मिलती है, वो डिप्रेशन का बेहतरीन और तेज़ तरीन तोड़ है। सबसे बढ़कर एक मोमिन के लिए डिप्रेशन और ज़हनी इज़्तिराब का सबसे पायदार और हकीकी इलाज कुरान पाक की तालीमात और इस्लामी तर्ज़ी ज़िंदगी में पोशीदा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में वाशगाफ अल्फाज में फ़रमाया है, बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र ही में है। जब दुनिया की हर चीज़ बेमाना लगने लगे तो मुसल्ले पर बैठकर अपने खालिक के सामने सजदा रेज़ हो जाना और अपने दिल का सारा गुबार दुआ की सूरत में उसके सामने रख देना रूह को वो सुकून बख्शता है जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। ज़िंदगी की आजमाइशों पर सब्र और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल भरोसा, वो 2 हथियार हैं जो इंसान को मायूसी की दलदल में गिरने से बचाते हैं। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह किसी भी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता और हर मुश्किल के साथ आसानियाँ जुड़ी हुई हैं। अपनी नमाज़ों की पाबंदी, रोज़ाना फ़हम कुरान के साथ तिलावत और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं। जब आपका राब्ता अपने खालिक से मजबूत हो जाता है तो दुनिया के बड़े से बड़े तूफ़ान भी आपके अंदरूनी इत्मीनान को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। अल्लाह की रहमत पर पुख्ता यकीन रखिए कि वो आपकी उस तकलीफ़ को दूर फरमाएगा और आपके दिल को वो लाजवाल सुकून अता करेगा जिसका उसने अपने मुखलिस बंदों से वादा किया है। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि अगर तमाम तर ज़ाती कोशिशों के बावजूद आपके अंदर का अंधेरा कम ना हो रहा हो
तो पेशा वराना मदद हासिल करने में बिल्कुल कोई शर्म या हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी जिस्मानी बीमारी, बुखार या दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जहनी सेहत के लिए माहिर नफ्सियात या काउंसलर की मदद लेना एक आम और अक्लमंदाना कदम है। थेरेपी, काउंसलिंग और बवक्ती ज़रूरत अद्वियात के ज़रिए इस मर्ज़ का जड़ से इलाज मुमकिन है। डिप्रेशन कोई मुस्तकिल हालत नहीं है, ये एक आर्जी फेज़ है जो गुजर जाएगा। याद रखिए, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं और उस काली रात के बाद एक रोशन और खूबसूरत सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। हिम्मत ना हारें, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती और खूबसूरत है। सबसे बढ़कर एक मोमिन के लिए डिप्रेशन और जहनी इज़्तिराब का सबसे पायदार और हकीकी इलाज कुरान पाक की तालीमात और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी में पोशीदा है। बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र ही में है। जब दुनिया की हर चीज़ बेमाना लगने लगे तो मुसल्ले पर बैठकर अपने खालिक के सामने सजदा रेज़ हो जाना और अपने दिल का सारा गुबार दुआ की सूरत में उसके सामने रख देना रूह को वो सुकून बख्शता है जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। ज़िंदगी की आजमाइशों पर सब्र और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल, भरोसा, वो दो हथियार हैं जो इंसान को मायूसी की दलदल में गिरने से बचाते हैं। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह किसी भी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता और हर मुश्किल के साथ आसानियाँ जुड़ी हुई हैं। अपनी नमाज़ों की पाबंदी, रोज़ाना फ़हम कुरान के साथ तिलावत और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं। जब आपका राब्ता अपने खालिक से मजबूत हो जाता है तो दुनिया के बड़े से बड़े तूफ़ान भी आपके अंदरूनी इत्मीनान को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। अल्लाह की रहमत पर पुख्ता यकीन रखिए कि वो आपकी उस तकलीफ़ को दूर फरमाएगा और आपके दिल को वो लाजवाल सुकून अता करेगा जिसका उसने अपने मुखलिस